नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 38वें नंबर का उसको। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो जो चंद्रशेखर सीमा है यह किस पर लागू होती है, तो तारों पर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तारों पर जो है, स्टार्स पर जो है चंद्रशेखर सीमा लागू होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तारों पर। अगला प्रश्न हमारा है, भीमबेटका की जो फेमस गुफाएं हैं, भीमबेटका की जो फेमस केव्स हैं, ये किस राज्य में स्थित हैं। तो ये आपको मिलेंगी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। आप याद देखिए कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है आपको मिलेंगी भीमबेटका की गुफाएं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा आपको मीथेन गैस मिलेगी, ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा जो जलवाष्प है ये भी ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार होता है। तो इन सबको सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे पहले जो पहिए का आविष्कार, सबसे पहले जो पहिया था वह किस चीज़ से बनाया गया था। तो सबसे पहले जो पहिए थे बनाए गए थे लकड़ी से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लकड़ी, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो है उनके पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं ये भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, इनके बारे में आपको याद रखना है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पद की जो शपथ है उनको कौन दिलाता है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह। अगला प्रश्न हमारा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या रखी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र रखी गई है 65 साल। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा 65 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस कण में आवेश सकारात्मक होता है। तो प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन में जो है नकारात्मक आवेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह उदासीन यानी कि न्यूट्रल होता है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो होता है आपका ऋणात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन उदासीन होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग जो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है संविधान का भाग 8, यानी कि ऑप्शन जो हमारा बी है बिल्कुल सही। जो हमारे संविधान का पार्ट 8 है यह किससे संबंधित है, तो यह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, भाग 8। अगला प्रश्न हमारा है, वांगला महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह जो फेमस फेस्टिवल है वांगला, यह मनाया जाता है मेघालय में। तो राइट आंसर आपको जाएगा मेघालय का यह फेमस त्यौहार है वांगला महोत्सव, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, मेघालय। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो पृथ्वी पर जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ मिलेगा आपको, क्या है, हीरा, यानी कि डायमंड जो है यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, हीरा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा लौ धातु के क्षयकरण के लिए आवश्यक है। आपको बताना है कि लौ धातु में जो जंग लग जाती है उसके लिए क्या आवश्यक है। तो लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन तथा नमी, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन और नमी, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो महासागरों में जो है डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, सोनार। अगला प्रश्न हमारा है, रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण यानी कि वेटलैंड, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित है रामसर सम्मेलन। तो आप इसे याद रखिएगा, आर्द्र भूमि संरक्षण यानी कि वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित है रामसर सम्मेलन, तथा विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है प्रतिवर्ष 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, लाठी क्लब की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो लाठी क्लब की जो स्थापना यह की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न हमारा है, रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसको हम कहते हैं रजनामा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद है वह है रजनामा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, चौसा का जो फेमस युद्ध था यह हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य कब लड़ा गया था। तो चौसा का जो फेमस युद्ध था यह 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन जो इसका है
हमारा सी बिल्कुल सही है तथा इस युद्ध में जो है हुमायूं की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें नगरीकरण का जो स्तर है सबसे निम्न है। तो 2011 के सेंसस के अनुसार जो है सबसे कम जो आपका अर्बनाइजेशन पाया गया वो पाया गया है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में जो है नगरीकरण का जो स्तर था वह सबसे निम्न था। अगला प्रश्न हमारा है भारत में मानसून की जो उत्पत्ति है निम्नलिखित में से किस पवनों से होती है। तो भारत में जो मानसून की उत्पत्ति है वह साउथ वेस्ट मतलब साउथ ईस्ट जो हमारे सॉरी यहाँ पे आपका साउथ आपका दक्षिण पूर्व मानसून हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दक्षिण पूर्व मानसून से जो है भारत में यहाँ पे दक्षिण पश्चिम हो गया, यहाँ पे ऑप्शन ए साउथ वेस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून जो होता है इससे जो है भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है तथा भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है वह साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है यह नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं तथा इस लौटते हुए मानसून के कारण जो है जाड़े में वर्षा होती है तमिलनाडु में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जाड़े में जो है वर्षा किस राज्य में होती है तो जाड़े में जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु राज्य में होती है लौटते हुए मानसून के कारण, जिस मानसून को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व मानसून जो होता है उसको हम लौटता हुआ मानसून के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो टोटल 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसमें से त्रिपुरा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मिजोरम हो गया। तो इस दिए गए ऑप्शंस में से जो मणिपुर है यहाँ से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इससे भी आपको याद रखना है दिए गए ऑप्शंस में से जो मणिपुर राज्य है यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा है कंबोडिया की राजधानी आपको बताना है। तो कंबोडिया की राजधानी मिलेगी आपको नाम पेन यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नाम पेन जो है यह कंबोडिया की वर्तमान में राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत जो है शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में जो है पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर जो है शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न हमारा है जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो भारत सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया था प्रेरक दौर सम्मान इसका संबंध है अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया जो संकल्प पर्व इसका संबंध किससे है। तो संकल्प पर्व का संबंध था वृक्षारोपण से यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है वृक्षारोपण। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय था। तो प्रतिवर्ष जो स्टैटिस्टिक्स डे होता है जो सांख्यिकी दिवस होता है मनाया जाता है 29 जून के दिन तथा 2020 में जो यह सांख्यिकी दिवस मनाया गया है इसका विषय था सतत विकास लक्ष्य। तथा यह जो सांख्यिकी दिवस होता है भारत में मनाया जाता है किसका बर्थडे होता है तो पीसी महालनोबिस का। पीसी महालनोबिस का जो जन्म दिवस होता है उसको हम भारत में सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं 29 जून के दिन। तथा 2020 में जो सांख्यिकी दिवस मनाया गया है इसका थीम था सतत विकास लक्ष्य। अगला प्रश्न हमारा है किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है। तो 2020 में जो है कौन को पद्म श्री पुरस्कार किसको दिया है किस अभिनेत्री को। तो कंगना रनावत जो है अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की, इनको 2020 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिए गए। तो पद्म विभूषण पुरस्कार टोटल 7 दिए गए थे जिनमें से जो है 4 जो पुरस्कार थे पद्म विभूषण ये मरणोपरांत दिए गए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 4 वे कौन कौन से लोग हैं जिनको मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो आपको 4 लोगों का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है पुलेला गोपीचंद यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है पुलेला गोपीचंद। अगला प्रश्न हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 21 फरवरी के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 फरवरी। अगला प्रश्न हमारा है अजय वारियर युद्ध अभ्यास जो है यह किन 2 देशों के मध्य किया जाता है। तो अजय वारियर नामक जो फेमस संयुक्त सैन्य अभ्यास यह किया जाता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत और यूनाइटेड किंगडम। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है
नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में कौन सा राज्य मनाता है? तो नवरात्रि को जो है सरस्वती पूजा के रूप में कौन सा राज्य मनाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही, जो तमिलनाडु राज्य है यह नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाता है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।